एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था। न तो वह चालाकी करता था और न उसको किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियाँ काट कर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब बहुत था और वह झोपड़ी में वह अकेले ही रहता था। वह सप्ताह में एक दिन मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्तियाँ जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसने देखा, भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, यह तो बहुत हयादी है कि प्रभु आपकी आंखें जल रही होगी, सांस वहाँ घुटन हो रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। फिर भोला भक्त खुशी खुशी घर गया, भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया था, उसी रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले गया और बेहद प्रेम से उसने उसे भोजन कराया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया माता मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उसे अपने साथ घर ले आया और उसे भोजन खिलवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान कभी कैसे घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपने दुकान के करवाए और उसके बदले राशन उसको भोले को दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको अपने साथ घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था, वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंचा और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान, चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देख प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार खा चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं है, मैं तो मंदिर अब आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, बूढ़ी माता और बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया, वह असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान शंकर उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा।
भोला भक्त बोले, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त है? तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाना खा कर गए थे, वैसे ही भोले के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देख वह लाला जो उस पर हंस रहा था, वह यह सब देख हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगे कि प्रभु मेरे घर आओ और खाना पाओ। प्रभु उससे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाएं। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था। मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनाए, भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। यह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला था कि रास्ते में वही बूढ़ा बच्चा और बूढ़ी आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। प्रभु उससे बोले कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया, अगर अब खाने के लिए पूछ रहे हो, वहाँ बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने धुतकार दिया था। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। इस पूरी कहानी से हमें यह पता चलता है कि अभिमान होकर किसी व्यक्ति को ठुकराना नहीं चाहिए।